ओके, वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बुक से एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के सैम्पल पेपर्स में भी आया है एंड एग्जाम्स में भी आया है एंड मतलब गुंजाइश है कि आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम्स या फिर प्री बोर्ड 2 में भी आ सकता है। तो इसका टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज मैनेजमेंट, यानी स्पोर्ट्स इंजरीज का मैनेजमेंट क्या होता है। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्पोर्ट्स इंजरीज़ के लिए बात कर ली थी एंड कौन कौन सी इंजरीज़ होती हैं वो भी बात कर ली थी। एक करेक्शन कर लेना, जो भी पिछली वीडियो देखे हैं तो उसमें क्या है ना, स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो है वहाँ पे सिर्फ इंजरीज़ के टाइप लिखा हुआ है। मैंने एक बार बोल दिया था कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ के टाइप हैं, बट वो सिर्फ इंजरीज़ के टाइप थे। स्पोर्ट्स इंजरीज़ के टाइप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आप सभी को मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे नोट्स आप सभी को चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लेना वहाँ से। वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज एंड उसके मैनेजमेंट को काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी स्पोर्ट्स इंजरीज कौन कौन से होती हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं, जब आप कोई चीज़ खेल रहे हो या फिर उसकी ट्रेनिंग कर रहे हो उस समय जो आपको इंजरी लगती है तो वो नॉर्मल इंजरीज नहीं होती, वो आपकी स्पोर्ट्स इंजरीज होती है। ठीक है, एक बस क्विक रिवीजन दे रहा था पिछली वीडियो का। तो टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं आपकी तीन तरीके की। आपके सिलेबस में मेजरली तीन तरीके हैं: बोन, सॉफ्ट टिश्यू, जॉइंट्स। अब हम लोग इसके बारे में एक एक लाइन बात कर लेते हैं। बोन्स यानी फ्रैक्चर हो गया। मान लो फ्रैक्चर हो गया, मतलब एक एग्जांपल से आप सभी को समझाता हूँ। आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, या फिर एक तरीके से मान लो जिम का एग्जांपल लेते हैं, उसमें काफ़ी तगड़े तरीके से फ्रैक्चर होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कोई आप जिम का इक्विपमेंट लेके आप उससे ट्रेनिंग कर रहे हो अपनी, ठीक है, जी अपने आप डोले शोले बना रहे हो। अब मान लो आपके हाथ पे काफ़ी वजन, यानी मान लो 50-60 किलो का कोई सा लोहा गिर गया आपके हाथ पे और आपका हाथ झटक से एकदम अलग हो गया, मतलब ढीला पड़ गया। तो जब आपने उस डॉक्टर के पास गए तो उसने बोला फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर वही होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी जब हड्डियाँ होती हैं जो टूट जाती हैं, एक जगह से टूट जाती हैं, या फिर उसमें एक ही चीज़ होती है, या फिर नया हाथ लगवाओ या फिर उसको फिर वैसे लेके घूमते रहो हमेशा पूरी ज़िंदगी, ठीक है। तो वो आपके फ्रैक्चर्स में आता है। तो ये आपकी होती है स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बोन टाइप में। अब नेक्स्ट टाइप जो है इसका सॉफ्ट टिश्यू, यानी सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है, डैमेज ऑफ अपर लेयर ऑफ स्किन। मान लो आप जैसे फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं पिछली वीडियो की। तो फुटबॉल आप खेल रहे हो, आप गिर गए, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हो, आपने खेलते खेलते थोड़ा सा बैलेंस आपका डिसमैच हुआ, आप लोग गिर गए। तो गिरने के बाद क्या होता है ना, आप मान लो सबसे पहले हाथ ही लगाते हो कि अरे भाई बच जाए किसी तरीके से। जब हाथ लगाओगे तो हाथ लगाते समय आपका हाथ में जो ऊपरी परत है ना वो छिल जाएगी। तो आप लोग जब कभी कभार मिट्टी में गिरते हो तो अगर आप लोग हाथ देखते हो तो उसमें आपकी थोड़ी थोड़ी सी परत हट जाती है, खून हल्का हल्का सा आने लगता है। तो वो होता है आपकी सॉफ्ट टिश्यूज़ की इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू स्पोर्ट्स इंजरीज होता है जिसमें आपका क्या होता है, खून हल्का हल्का निकलने लगता है, ऊपरी आपकी जो परत होती है स्किन की वो हट जाती है हल्की सी, वहाँ पर मतलब थोड़ा सा खून बहने लगता है। तो वो आता है आपका सॉफ्ट टिश्यू स्पोर्ट्स इंजरीज। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि इसका जॉइंट डिसलोकेशन। आपका एक एग्जांपल से समझते हैं। जॉइंट डिसलोकेशन आपका एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आर्म रेसलिंग, यहाँ पे आम मैंगो वाले आम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला आम की बात कर रहा हूँ। आर्म रेसलिंग यानी पंजा लड़ाना, ठीक है। पंजा लड़ाना आप सभी ने कई बार देखा होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट करते भी होंगे अपने स्कूल में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कई वीडियो आप लोगों ने देखी होगी इंस्टा पे, रील पे, या कहीं पर भी देखी होगी आप सभी ने। तो वहाँ पे जब हाथ लोग लड़ाते रहते हैं ना, मान लो इधर से एक बंदे ने हाथ लड़ाया है, इधर से एक बंदे ने हाथ लड़ाया है, तो कई बार क्या होता है, इधर से जो आपका जो एल्बो होती है वहाँ से उसका हाथ मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है, जिधर बेंड आपका नहीं कर सकता। मान लो अपना मतलब वो पंजा लड़ाने वाली पोजीशन लो और हाथ आप किधर मोड़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लेफ्ट आ सकते हो, राइट आ सकते हो, ठीक है। आप लोग अपने लेफ्ट से तो पूरा घुमा सकते हो, बट अपने राइट से क्या पूरा हाथ घुमा सकते हो, पूरा नहीं घुमा सकते ना। तो वही कई बार होता क्या है, आपको मान लो ये वाला बंदा ज़्यादा पावरफुल है, ये वाला एकदम पतला सा बनता है। इसको एक बढ़िया से एग्जांपल से लेते हैं, ये सारी चीज़ मैं हटा देता हूँ। मान लो एक इतना मोटा हाथ है, काफ़ी मसल वसल इसमें निकली हुई है, बढ़िया वेन उन निकली हुई है, और ये एक पतला सा हाथ है इसका, और इसने अपनी पावर लगाई पंजा जीतने के लिए, इसका हाथ मुड़ गया। तो वो होता है जॉइंट डिसलोकेशन। वो फ्रैक्चर में नहीं आता, फ्रैक्चर भी हो सकता है बट ज़्यादातर टाइम इसका डिसलोकेशंस होते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल से, हिंदी वाले एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे बचपन में दादी कहती होंगी आप सभी की कि ज़्यादा मत खेलो, नहीं गिरोगे तो आपकी कटोरी खसक जाएगी, यानी जो पैर घुटनों की कटोरी वो होती है वो खसक जाती है कई बार। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है। तो वो फ्रैक्चर में नहीं आता, ना ही अपर लेयर ऑफ
उसकी ख़राब होती है, उसमें क्या होता है ना, डिसलोकेशन हो जाता है, यानी इधर उधर हो जाता है। क्योंकि आप सबने जो CWSN वाले स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी देखा होगा, तो उनकी कहीं कहीं हड्डी ना इधर जिस पोजीशन पे होनी चाहिए उस पोजीशन पे नहीं होती है, वो दूसरी पोजीशन पे चली जाती हैं, तो वो लोग CWSN के अंदर आने लगते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो जॉइंट्स का जब डिसलोकेशन होता है, जहाँ पर जॉइंट्स होने चाहिए उसकी हट के उस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट डिसलोकेशन। तो वो आता है आपका स्पोर्ट्स इंजरीज का थर्ड पार्ट। तो ये सारे तीनों पार्ट मैंने आप सभी को समझा दिए बढ़िया एग्जाम्पल से। अब हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की, स्पोर्ट्स इंजरीज मैनेजमेंट, जो कि आपका मेन टॉपिक है। यह वाला टॉपिक आपका 3 से 4 नंबर पूछा जाएगा। 3 में पूछा जाएगा तो सिर्फ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और उसके अंदर आप लोग समझा लोगे, मैं इसलिए ऊपर ऊपर का बस आप सभी को बता दूंगा, ध्यान से सुनना। अगर 4 नंबर पूछा तो स्पोर्ट्स इंजरीज भी पूछ लेगा, उसका टाइप भी पूछ लेगा, और उसके मैनेजमेंट भी पूछ लेगा। ठीक है, 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक तो वैसे सैम्पल पर ऊपर के हिसाब से यही इसका है। ठीक है, मार्किंग स्कीम। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की, यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता क्या है। सॉरी, तो इसका जो एक लर्निंग मतलब एक इसका टेक्निक है याद करने का, वो है उसका प्राइस, PRICE प्राइस। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है PRICE प्राइस। प्राइस से आप सभी याद कर सकते हो, हालांकि इसमें 2 तरीके होते हैं, एक राइस होता है, एक प्राइस होता है। अगर आपसे 3 नंबर में पूछ रहा है तो आप लोग सिर्फ राइस लिखना, अगर 4 नंबर में पूछ रहा है तो प्राइस लिखना। ठीक है, अब इसके अंदर की भी बात कर लेते हैं। पी से होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन यानी सबसे पहले किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर लो। मान लो आपकी इंजरी हो गई है, अब खून निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा तो है नहीं भाई बहने दो डॉक्टर तक पहुँचते पहुँचते ठीक हो जाएगा। डॉक्टर तक पहुँचते पहुँचते क्या पता बंदा ही ठीक हो जाए, लिपट ले ऊपर। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन करना, सबसे पहले कोई पट्टी उट्टी से कपड़े उपड़े से बांध दो कि उस जगह पे इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उसको बांधा जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ होगी। अब आते हैं आर पे, जो कि है रेस्ट, सबसे आराम देना। ऐसा नहीं है कि भाई अभी तुम जॉइंट डिसलोकेशन करवा के आए हो, हड्डी तुम्हारी इधर की उधर हो गई है और तुम फिर चले गए फुटबॉल खेलने, तब तुम्हारी हड्डी इधर उधर नहीं होगी, फ्रैक्चर ही हो जाएगा तुम्हारा, मतलब हड्डी निकल के ही गिर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए रेस्ट करना होता है। डॉक्टर कहता है ना बेड रेस्ट लो 1-2-3 दिन का। ठीक है, जैसे सर्दी बुखार में काफ़ी बार बोलता है कि बेड रेस्ट लो 1-2 दिन का। ठीक है, तो वही आपका रेस्ट के अंदर रहता है। उसके बाद आता है आइस। आइस से होता है आइस। आइस इसमें आता है आइस। आइस यानी कई बार होता है, आप सभी ने देखा होगा कि जिम वाले जो जिनकी मतलब चोट वोट लगती है तो उनको जो एक कपड़े में बर्फ़ भर ली जाती है, उस बर्फ़ से उसकी सिकाई करी जाती है, उनको मतलब उस जगह पे प्रेस किया जाता है, पुश किया जाता है कि भाई इसका सही हो जाए। तो कई बार बर्फ़ से भी काफ़ी सारी दिक्कतें दूर होती हैं। उसके बाद आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी पुशिंग लाइटली, यानी किसी भी चीज़ को दबाना। जैसे मान लो आपके हाथ में अभी कुछ गिरा है, ज़्यादा भारी वजन नहीं गिरा है, मान लो 10 किलो कुछ गिर गया है आपका। ठीक है, तो उससे ना ही डिसलोकेशन होगा ना ही फ्रैक्चर होगा। अगर आपका हाथ काफ़ी ज़्यादा पतला है तब तो फ्रैक्चर हो जाएगा, बट अगर आप काफ़ी मजबूत हो, बस आपका 10 या 5 किलो आपके हाथ पे गिर गया तो काफ़ी दर्द होने लगता है उस समय पे या फिर बर्फ़ से आपकी सिकाई होगी या फिर कोई चीज़ से दबाया जाएगा, मान लो कपड़े से, गर्म कपड़े से, या फिर आपके किसी भी दूसरा हाथ से कोई भी आपका दबाएगा, जिससे आपका चीज़ें जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। उसके बाद आता है ई से एलिवेशन। ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे प्राइस हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। एक बार मैं देख लेता हूँ दोबारा से। ओके, हाँ, तो आपका यहाँ पे जो पूरा प्राइस वाला टॉपिक है मैनेजमेंट वाला वो कंप्लीट हो गया है, एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या होती है वो भी बता दी। तो होप आप सभी को ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर वीडियो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।